प्रारंभिक खोज के आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था, लेकिन बाद में हुई खोज के उपरांत इसका पूरा रूप सामने आया, जिस कारण वर्तमान में इसे सबसे पहले पाए गए स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा है। अनेकों प्रकार की प्रमाणित पांडुलिपियों तथा खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यहाँ पर भूमि की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों तथा अन्य सामग्री की सहायता से कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। इनमें कांसे के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातुएं आदि प्रमुख हैं। यहाँ से खुदाई में प्राप्त नगरीय व्यवस्था से पता चलता है कि उस काल में योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया जाता था। ऐसे शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चंदूदड़ो, बनावली तथा धोलावीरा आदि शहर नगरों की तरह बसाए गए थे। ये नगर वर्तमान में किसी भी विकसित देश में बसे नगरों की तुलना में सुव्यवस्थित थे। सड़कें समकोण पर काटती हुई थी। नगरों की सफाई व्यवस्था भी अच्छी थी, जिसके लिए कूड़ादान रखे रहते थे। नगरों की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी बड़ी नालियों और तालाबों से अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, कॉलोनियों एवं पूरे नगर की जल निकास प्रणाली काफी उत्कृष्ट थी। धोलावीरा में तो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण भी मिलते हैं। वर्तमान में सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या 1500 तक पहुंच गई है। संपूर्ण क्षेत्र में 2 राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी हड़प्पा थी तथा सिंध प्रदेश में दूसरा केंद्र मोहनजोदड़ो था। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि सिंधु निवासियों ने उन स्थानों को निवास के लिए चुना जहां का जलवायु गेहूं कपास उपजाने के लिए उपयुक्त था। भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर में धरती के मार्गों से व दक्षिण में समुद्री मार्गों द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के साथ थे। यहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था। जनतांत्रिक, शांति मूलक, सुव्यवस्थित लेखन कला तथा मापतोल का ज्ञान था। लगभग 2000 लिपिबद्ध मोहरें और ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन संतोषजनक था। कृषि में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों उत्पन्न किए जाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्की व कूटने के लिए ओखली का प्रयोग किया जाता था। हल का प्रयोग होता था। कालीबंगा से तो जुता हुआ खेत भी मिला है, जिसकी कार्बन तिथि 2800 ईसा पूर्व है, जो विश्व में एकमात्र प्राचीनतम उदाहरण है। पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी व सुअर पाले जाते थे। घोड़े बड़ी संख्या में पाए जाते थे। पशुओं से दूध, घी, ऊन प्राप्त होते थे। मछली पालन कार्य भी बहुतायत से किया जाता था। दस्तकारी, घरेलू बर्तन, औजार इत्यादि तैयार किए जाते थे। तांबा, टिन, कांसा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, पन्ना का व्यापार किया जाता था। यातायात के साधनों में ऊंट, बैलगाड़ी स्थल मार्गों के लिए महत्वपूर्ण साधन थे। नदियों में व्यापार के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण कला, मूर्तियां व मुहर निर्माण में सिंधु निवासियों को तो मानो दक्षता प्राप्त थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान का हालांकि कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फिर भी यहाँ मिली वस्तुओं पर चित्रित सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी। कृषि में गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि फसलें बोई जाती थी। केला, खजूर, नारियल, नींबू आदि फल भी उगाए जाते थे। कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता था। खुदाई में मिली मुद्राओं पर बैल का चित्र अंकित था। इस काल में भारतीय व्यापार भी करते थे। यह व्यापार भारत के बाहर मिस्र, सुमेर तथा सीरिया से भी होता था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।